प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 13 और कठपुतली नामक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। आज की जो हमारी कविता है वो है कठपुतली। इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रस्तुत कविता के जो रचयिता हैं वो भगवती प्रसाद मिश्र जी हैं और इसमें वो एक कठपुतली की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने मालिक से परेशान होकर के विद्रोह करने लगती हैं और उसके साथ ही कुछ अन्य कठपुतलियाँ भी उसका साथ देने लगती हैं और वो भी विद्रोह करने लगती हैं। और वो विद्रोह करते हुए कहती हैं कि हाँ, हमें भी बहुत दिन हो गए हैं अपने मन की मर्जी किए हुए, अर्थात हम जो है अपने मालिक के इशारे पर नाचते नाचते थक चुके हैं। और ये सारी बातें सुन करके जो पहली कठपुतली है वो सोचने लगती है कि किस प्रकार की इच्छा मेरे मन के अंदर जागृत हो गई, अर्थात अब तो जो है बाकी जितनी भी कठपुतलियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कठपुतली है जो धागों से बंधी हुई है। अब जो है अब इसके अभ्यास के प्रश्न हम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके अभ्यास की वर्कशीट है और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्यारे बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हमारा प्रथम प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो प्यारे बच्चों, पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों ने कहा कि हमें भी अपने मन की बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अर्थात हम अपने मालिक के इशारे पर नाचते नाचते थक चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी, अर्थात जो पहली कठपुतली बात कहती है वो दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। तो प्यारे बच्चों, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर इसलिए अच्छी लगी क्योंकि अन्य कठपुतलियाँ अभी भी दूसरों के इशारे पर नाच रही थी और पहली कठपुतली विद्रोह कर रही थी कि मुझे नहीं नाचना किसी के इशारे पर, तो उनकी वो बात उनको अच्छी लगती है। नाच रही थी या फिर दूसरों की गुलाम थी, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब तो उसके ऊपर जो है अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई है। प्रश्न नंबर 4, आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। तो प्यारे बच्चों, यदि मुझे कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। भाई, गुलाम रहना कौन पसंद करता है, क्योंकि मुझे किसी की गुलामी पसंद नहीं है। प्रश्न नंबर 5, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, तो कैसे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो हैं हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। कैसे? क्योंकि हम इन चीज़ों पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इनके बिना हमारा कार्य नहीं चलता है, अर्थात हमें हर पल आज इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम जो है इन सब चीज़ों की हाथों की कठपुतली हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।